रात को समय दो गुजरने के लिए, सूरज अपने समय पर ही निकलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरफराज खान की। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। अगर इस कहावत को आप सुनेंगे, रात को गुजरने दो, सूरज अपने समय पर ही निकलेगा, सरफराज खान का नाम आपको ज़रूर याद आएगा। और जिस तरह से आज उन्होंने सेंचुरी लगाई। अब सरफराज खान की कहानी क्या कहती है कि उनके पिता जो है नौशाद खान, वो लगातार अपने दोनों ही बेटों पर, मुशीर खान और सरफराज खान, दोनों पर लगातार उनकी निगाहें थी कि कैसे भी इनको बढ़िया क्रिकेटर बनाया जाए। लेकिन ठीक है, सरफराज खान T20 में वो नहीं कर पा रहे थे। एक टाइम पर जब वो स्टार्टिंग में आए थे, 2018 का सीज़न था, 17 का सीज़न था, वहाँ पर उनको चाम भी मिला था। 17 साल के थे तब वो, लेकिन वहाँ पर फिर T20 में उस तरह से नहीं कर पाए। लेकिन इसके बाद जब T20 से थोड़ा सा पल्ला साइड होता है उनका, हालांकि बीच बीच में आपको IPL में दिख रहे थे, लेकिन परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं थी। लेकिन उनका जो फॉर्मेट था, जहाँ पर वो लगातार रन बना रहे थे, वो डोमेस्टिक क्रिकेट था। अब चाहे वहाँ पर वो 50 ओवर की बात कर ले या फिर टेस्ट क्रिकेट की, लगातार उनके रन आ रहे थे और दुनिया बात कर रही थी। फिर चाहे वो आप ईरानी कप की बात कर लो, जहाँ पर अभी रिसेंट टाइम में ही 200 लगाकर आ रहे हैं वो। फिर आप चाहे रणजी ट्रॉफी की बात कर लो, दुलीप ट्रॉफी की बात कर लो, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन एंड व्हाट द ट्रॉफी, हर किसी जगह पर उनके रन आ रहे थे। कोई भी ट्रॉफी हो, कोई भी सिचुएशन हो, और लगातार लेकिन वेट करना पड़ रहा था। बहुत बार सवाल उठते थे कि उनके वेट को लेकर, कि उनका वेट ज़्यादा है। बहुत बार सवाल उठते थे क्या वो फिटनेस है उनके पास। बहुत बार सवाल उठते थे कि जिस तरह से उनकी फिटनेस है, और हमने IPL में उनको बहुत बार देखा था कि वो जो आपके पास एक्सप्रेस पेसर होता था ना, उसके अगेंस्ट उनकी एक नहीं चलती थी जब वो बाउंस अटैक करे। लेकिन हम बात वो T20 क्रिकेट की कर रहे थे। जब आप टेस्ट क्रिकेट में आते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस बॉल को डक कर दो। लेकिन T20 क्रिकेट, बिकॉज आपके पास लिमिटेड बॉल्स होती हैं, तो उन बॉल्स में आपको रन स्कोर करने होते हैं। देन वहाँ पर ठीक है, आप सोच सकते हो कि सरफराज आउट हो गए, उनके पास वो जवाब नहीं था। बट व्हेन यू कम टू दी रेड बॉल क्रिकेट, आपके पास टाइम होता है, आप अपने लिहाज से उस बॉल को खेल सकते हो, छोड़ सकते हो। एंड दैट्स द रीज़न कि वो लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बना रहे थे, टेस्ट क्रिकेट में रन बना रहे थे, बड़े बड़े रन बना रहे थे। ऐसा नहीं था कि 100 के बाद रुक रहे हैं, 200, 250 इस तरह के रन स्कोर कर रहे थे और पिच पर एक समय बिता रहे थे। और बता रहे थे कि ठीक है, उनको आप ओवर वेट कह सकते हैं, बट उनकी फिटनेस पर सवाल नहीं उठा सकते। जिस तरह से वो रन बना रहे थे, और वो हमको आज देखने को मिला जब टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी टीम इंडिया की। शतक आया सरफराज खान का, और बढ़िया शतक आया। 125 रन पर नॉट आउट है, अभी भी बैटिंग कर रहे हैं। मतलब वो दिखा रहा है कि किस तरह से तूफानी बल्लेबाजी ये कर सकता है लड़का। और बहुत कोई समय नहीं लिया है, 85-90 के अराउंड उनका स्ट्राइक रेट है, और पहले 50-60 रन तो बहुत तेज़ आते हैं। उसके बाद थोड़ा सा अपना समय लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी शेल में नहीं जाते हैं। चौके आ रहे होते हैं लगातार, एक प्रॉपर बढ़िया बैटिंग करते हुए आपको नज़र आ रहे होते हैं। और जिस तरह से फील्ड से वो खिलवाड़ करते नज़र आते हैं, पेसर्स के अगेंस्ट हो चाहे स्पिनर्स के अगेंस्ट हो, हर तरह से पेसर्स के अगेंस्ट थर्ड मैन पे जाते हैं। जब आता है स्पिनर्स तो लॉन्ग ऑन, माफ़ कीजिएगा, तब वो जाते हैं फाइन लेग की तरफ और वहाँ पर रन उड़ते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें साफ तौर पर सरफराज खान करते हुए नज़र आ रहे थे। और कुल मिलाकर यही कहूँगा कि शायद यहाँ पर सरफराज खान का सूरज निकल चुका है। और वो अंधेरी जो रात थी ना उनके लिए, कि ओवर द ईयर्स, अंधेरी रात तो नहीं कहोगे उसको आप, क्योंकि रन बना रहा था वो बंदा। लेकिन ये था कि उसको मौके नहीं मिल रहे थे इंडिया के लिए, लेकिन अब उसे मौका मिला और उसने प्रूव किया। और ये मौका था नहीं उसके पास, ये शुभमन गिल का चांस था। शुभमन गिल वहाँ पर इंजर्ड होते हैं, शुभमन गिल नहीं खेलते हैं आज का मैच, आते हैं प्ले में सरफराज, पहली इनिंग में 0 पे आउट, बट इस इनिंग में प्रूव करते हैं कि क्या है वो और किस तरह के बल्लेबाज हैं। और यहाँ पर आते ही ताबड़तोड़ सेंचुरी लगाते हैं। और हम सब देख रहे हैं किस तरह से बल्लेबाजी की उन्होंने। 3 छक्के लगा चुके हैं, जो कि कल ही लगा दिए थे उन्होंने। 8 चौकों में बहुत ज़्यादा डील किए, शॉट्स छक्के नहीं लगाए, लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी की। 125 पर पहुँच गए। अब देखते हैं अपने इस स्कोर को कहाँ तक ले जा पाते हैं। बाकी आप बताइए क्या लग रहा है आपको, सरफराज खान अपनी इस गाड़ी को कहाँ तक ले जाएंगे और कहाँ पर जाकर रुकेंगे।